लाइव है, आ रहा है आवाज। लाइव है, आ रहा है आवाज। साथियों प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है वो है किस प्रकार सरकार हर बार जब चुनाव नज़दीक आता है तो शिक्षकों को एक तराजू में तौलती है। किस तरीके से सरकार जब सरकार में होती है, चाहे वो अभी सत्ता में लोग हों या जो विपक्ष में लोग हों, जो भी लोग हों, दोनों तरफ के लोग हों, जब वो सत्ता में होते हैं तब वो शिक्षकों के साथ कैसी बातें बर्ताव करते हैं, और जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगता है उस प्रकार से किस प्रकार की बातें उनके मुख से चाशनी भरी जो शब्दावली है उभर कर बाहर आने लगती है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने सोचा कि जो सेवा शर्त बिहार सरकार का लागू करने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे 15 अगस्त को, और उसके बाद जो नई सेवा शर्त लाने की बात हुई, नोटिफिकेशन आया, तरह तरह की चीज़ें हुई, तो मैंने सोचा कि आपके समक्ष इन विषयों के ऊपर थोड़ी परिचर्चा हो जाए। प्रणाम ऋषि बाबू, प्रणाम रजनीश जी, प्रणाम धर्मेंद्र जी, वेलकम आशुतोष जी, मुकेश जी आ गए हैं, शिक्षक हैं। तो एक दिनकर जी की कविता है जिसका पाठ मैं करके इस लाइव सेशन को शुरू करना चाहता हूं। दिनकर जी की जो कविता है वो इस प्रकार है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल ये होता है, पौरुष का आतंक मानुज कोमल होकर खोता है। अब आगे की जो पंक्तियां हैं आप सब लोगों ने इसको कई बार सुना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है शिक्षकों के लिए, खासकर शिक्षकों के लिए कविता पाठ आज मैं कर रहा हूं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धाधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बांधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सपुंज उसका जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तब पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो मेरी सब शिक्षकों से आज यही विनती है कि बार बार मांगने से, विनती करने से आपको कहीं ना कहीं जो भी सरकार आई गई आपको हल्के में लिया गया, आपकी मांगों को वेतन से जोड़ दिया गया, आपकी मांगों को एक अवैध मांग करार दिया गया। कई बार आपके तरफ से जो पब्लिक में भी, जनता के बीच में भी, छात्रों के बीच में, परिजनों के बीच में इस तरह की कई भ्रांतियां फैलाई गई कि ये अयोग्य हैं, इनमें कोई योग्यता नहीं है, ऐसे अयोग्य लोग को हम ढो रहे हैं जिनमें कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी इनको हमने लायक बना दिया। तो मेरा यही पूछना है, मुखिया जी मैं कहता हूं, हमने एक संवाद सीरीज भी मैंने लिखना शुरू किया था, मुखिया जी, वाचाल चचा, छुटका चचा, होम्योपैथी डॉक्टर साहब, नियोजित चचा, वो सारा उसका मूल में शिक्षक ही थे। मैं व्यथित होके कुछ चीज़ों से मैंने लिखना शुरू किया था व्यंग। अब ये व्यंग कितना उनके कानों तक गया मगर पता नहीं, कहीं ना कहीं उनके कानों तक गया था कुछ लोगों को, क्योंकि परेशानी उससे बहुत हुई थी। आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा समय समय पर। मगर बात वहीं घूम के आ जाती है कि जब भी चुनावी साल आता है तो जो सुर बदलता है सत्ता में बैठे सत्ताधीशों का, वो बड़ा ही
360 डिग्री टर्न होता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब ने वक्तव्य जो सुना था चुनाव से कुछ साल पहले, और आज अभी चुनाव जब दस्तक दे रहा है कोरोना के साथ साथ, उसमें जब शिक्षकों की जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का सुर कैसे बदला है, पहले उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो था अंक की धरती पर, जब वो एकदम रौद्र रूप में, जिस तरह दिनकर जी भी आज इस कविता में दिनकर जी ने भी कहा कि प्यार से कोई चीज नहीं होता है, हमें कभी कभी कठोर निर्णय लेके कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, तभी बात को सुनता है। तो शिक्षकों को भी आज मुख्यमंत्री जी का मैं वो वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, कौन है ये, नियोजित वाला है का ये सब, एक सिग्नेचर करेंगे रोड पर आ जाएगा। अरे 1500 से हम यहां तक ले आए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हश्र हुआ था भूल गए? इन चीजों को जरा अपने जहन में पहले लीजिए, फिर आगे। फिर हाँ, विधानसभा में भी पिछले ही साल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अरे इतना ही आप थे तो सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा बड़ा वकील काहे रखे, सुप्रीम कोर्ट में काहे हार गए, याद है ना? सब पैसा शिक्षकों को दे दें तो बाकी लोग को क्या दें? और आज जब अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखमंडल से जो शब्द निकले, मैं सुन के पूरी तरह हैरान रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियोजित, हमने इन्हें कब नियोजित कहा? ये तो खुद अपने आप को नियोजित कहते रहते थे। कई लोग अपने आप को कॉन्ट्रैक्चुअल कहते थे, मगर हम तो इनको परमानेंट कह रहे हैं। अरे ये नियुक्ति वाले शिक्षक हैं, हमने कभी नियोजित नहीं कहा। होता है, चुनाव जब आता है तो याददाश्त सत्ता में बैठे लोगों की चली जाती है। तो मैं शिक्षकों को बस याद दिलाना चाहता हूं कि क्या आपको किस तरीके से इस सरकार ने या इसकी पिछली सरकारों ने भी आपके साथ क्या न्याय किया था, और आज आपके साथ जो न्याय करने का जो ढकोसला, ये ढकोसला ही है, क्योंकि ये आपके वेतन की लड़ाई नहीं थी। मेरे हिसाब से ये आपके सम्मान की लड़ाई थी, ये आपकी अस्मिता की लड़ाई थी। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि अगर शिक्षक कुंठित हो जाएगा तो एक कुंठित समाज को पैदा करेगा। अब जब मैंने इस मुद्दे के ऊपर लेकर जब इस मुद्दे को लेकर मैंने लाइव करने के लिए जो पोस्ट अपना डाला था, तो उसमें अब याद नहीं है मुझे कि उनका एक व्यक्ति ने लिखा था कि ये सब मूर्ख लोगों को बना दिया गया था, शिक्षक सब अयोग्य लोगों को बना दिया गया था, आप इनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? तो मेरा सवाल ये भी उठता है, ये भी है कि किसने बनाया इन लोगों को? अगर इनमें कोई योग्यता नहीं थी तो इनको क्यों बनाया गया? कहां से लाए गए ये लोग? कैसे आपने, किस प्रक्रिया से आपने बना दिया? और अगर इनमें योग्यता थी तो फिर इनको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? आज सिर्फ शिक्षकों का जो ये परिस्थिति है, ये सिर्फ सरकार के वजह से नहीं है, इसमें शिक्षकों की भी गलती है इसमें, क्योंकि शिक्षकों में वो यूनिटी नहीं है। शिक्षक जात पात में बढ़ जाते हैं, शिक्षक अपने हिसाब से चीजों को देखने लगते हैं, अपने संगठनों में बट जाते हैं, अलग अलग संगठनों में बढ़ जाते हैं। शिक्षक अगर यूनाइटेड होकर अगर खड़े रहें, जिस प्रकार से लगातार खड़े थे अभी कोरोना के लॉकडाउन से पहले, जिस प्रकार से आपका संघर्ष चल रहा था, मैंने उस पर भी कटाक्ष में लिखा था कि जब मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है कि भाई आपने क्या दिया इतने दिनों के हड़ताल पे, तो उन्होंने कहा 4 महीना के हड़ताल में और क्या दें? अभी तो सभ्यता द्वार बना था, अब शिक्षक द्वार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षक चट्टानी एकता के साथ खड़ेगा, समाज का भी दोष है। समाज ने भी शिक्षक को इतना अपमानित किया, इतना शिक्षक का मान मर्दन किया कि शिक्षकों की एक अस्मिता पे एक ठेस आया। जो छात्र थे वो भी शिक्षक को फिर कहीं ना कहीं, जब माता पिता ही हमारे शिक्षकों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो छात्र फिर कहां से अपने शिक्षकों को रिस्पेक्ट देंगे? अभिभावकों की भी गलती है, शिक्षकों की भी गलती है, उन्होंने भी। मगर एक सिंपल सा इसमें मुद्दा है, सिंपल सा सवाल मेरा उठता है, और बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो वायरल हुआ जिसमें शिक्षक को क ख ग नहीं आ रहा है, ABCD नहीं आ रहा है, जनवरी फरवरी नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों का चयन हुआ कैसे? इतनी समितियां थी, इतना रूल्स था, रेगुलेशन था, उसके बाद भी ऐसे लोगों का चयन कैसे हुआ?
अगर ऐसे लोगों का चयन हुआ तो सिर्फ उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी उठती है, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी उठती है, सिर्फ शिक्षकों के ऊपर सवाल क्यों? और मेरा मानना है ऐसे चुनिंदा लोग हैं, 5% होंगे, 10% होंगे ज्यादा से ज्यादा, मगर इन 5-10% लोगों के लिए आप क्या 90% को भी उसी कैटेगरी में ढकेल कर उनकी बेइज्जती करना आप शुरू कर देंगे? शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। जिस जिस जगह शिक्षकों का अपमान हुआ वहां वहां सभ्यता, सोसाइटी का डाउनफॉल शुरू हो गया। और जहां जहां शिक्षकों को सम्मान मिला, आप वहां देखेंगे इतिहास में भी आपका भरा हुआ है संदर्भ से। लोग अलेक्जेंडर की बात करते हैं, विश्व विजेता था, ग्रीस से आके उसने पूरे विश्व पे किया, भारत में मगध में आकर हार गया। मगध में उसको किसने हराया? उसने पूरा संरचना, मगध में उसको हराने की संरचना किसने रची? चाणक्य ने रची, एक शिक्षक ने रची। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय थे, बिहार में सभ्यता जब फल फूल रही थी तो उसमें किसका योगदान था? शिक्षकों का योगदान था। जब नालंदा यूनिवर्सिटी था हमारे पास प्राचीन काल में, तो उसका जो व्यवस्था था वो छात्रों से पैसा लेके या शिक्षकों को भिक्षाटन करके वो यूनिवर्सिटी नहीं चलाना पड़ता था। जो राजा महाराजा होते थे वो ऐसी जगह नियुक्त करते थे, वो प्रबंधन करते थे कि ये यूनिवर्सिटीज फले फूले। तिल्हाड़ा में यूनिवर्सिटी था। तो हमारा तो इतिहास रहा है शिक्षकों के सम्मान का। अब जहां भी आप उठा के देखेंगे शिक्षकों का अपमान होना शुरू हुआ, वहां सोसाइटी गिरना शुरू हो गई। अगर मैं वही बार बार कह रहा हूं, अगर फर्जी लोग कुछ घुस आए हैं इस प्रोफेशन में, तो इसमें सरकार की गलती है कि आपने कैसे नियमों को ताक पर रख के ऐसे लोगों को कर दिया। मगर सरकार की गलती इसलिए भी है कि ये जो 10% लोग हैं, ये सरकारी, आप कह लीजिए कि पैरवी से, सरकारी आप कह लीजिए जो इनाम कह लीजिए एक प्रकार का, क्योंकि ये सरकार के गठजोड़ से ही ये लोग आए हैं। ये वैसे लोग हैं जो किसी शायद नेता के पैरवी से आए हों, किसी पदाधिकारी के पैरवी से आए हैं, या घूस देकर आए हैं। तो ऐसे 10% लोगों के लिए हम 90% जो अच्छे शिक्षक हैं, जो समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो एक जनरेशन नहीं, कई जनरेशन का निर्माण करता है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक शिक्षक से प्रभावित होकर निकलती हैं, अपनी चीजों को सीखती हैं, अपने ज्ञान को सीखती हैं, अपने सभ्यता को सीखती है, और वही चीजों का अनुसरण करके जीवन में आगे बढ़ती हैं। 70 का दशक हो, बिहार में इतने उसी विद्यालयों से, सरकारी विद्यालयों से जो पढ़कर लोग निकले, आज अधिकारी हैं, नेता हैं, स्थान पर बैठे हुए हैं, आज एक शिक्षक के वजह से। आज ये जो सेवा शर्त आ रहा है, या आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, वो भी उस स्थान पे हैं तो शिक्षकों के वजह से ही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये शिक्षकों के वेतन की लड़ाई नहीं है, ये शिक्षकों के हक की, हकूक की, सम्मान की और अस्मिता की लड़ाई है। अब इन्होंने कह दिया कि भाई नियोजित को हम नियोजित नहीं कहते हैं, हम इन्हें नियुक्ति शिक्षक मान रहे हैं। तो भाई आप मान कहां रहे हैं? आप तो हर जगह आप अपमान करते, इनका आपका तो परंपरा चला आया है, आपका तो कि अपमान करते रहना है शिक्षकों को। अभी मैं बहुत दिन पहले जर्मनी गया था, तो वहां पे जो सरकारी व्यवस्था है शिक्षा की, वहां पे सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट जॉब में पेइंग जॉब है वो है शिक्षकों का। आप कहते हैं कि योग्य लोग नहीं आते हैं, योग्य लोग कैसे आएंगे? अगर आप उनको सही एक एटमॉस्फेयर देंगे, सही सेवा शर्त देंगे, तभी इसमें अच्छे लोग आएंगे। फिर भी इसमें अच्छे लोग जो हैं उनको आप दबाने में लगे हुए हैं। अब ये जो सेवा शर्त की बात हुई, इसमें हुआ कि ये ठीक है, इसमें ईपीएफ मिलेगा, इसमें आपको बढ़ोतरी होगी, और बाकी जो है आपके मांग हम 2021 अप्रैल में हम लागू कर देंगे। तो ये क्या है? मतलब आप इसको लॉलीपॉप ही मैं कहूंगा, चुनाव दिखा के आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि बच्चे के सामने जैसे लॉलीपॉप ऐसे दिखाया जाता है, मुंह के पास ला कैसे छीन लिया जाता है। अगर आपके अंदर पारदर्शिता थी, आप चाहते थे शिक्षकों का सम्मान देना, तो आप शिक्षकों को अभी के अभी देते। ये नहीं कहते कि हम अगले साल 2021 में हम देंगे। ये तो आप सीधा कह रहे हैं कि भैया हमको वोट दो, हमारी सरकार आएगी तो भाई हम आपको ये सेवा शर्त देंगे। क्या गारंटी आपकी सरकार आ जाए? शिक्षकों ने अगर आपको वोट नहीं दिया तो आप उनका सेवा शर्त लागू कर देंगे? इतने बड़े बड़े वकीलों को आपने सुप्रीम कोर्ट में हायर किया था, और आप शिक्षकों को कहते हैं कि शिक्षकों ने बड़े वकील हायर किए थे। 3 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में आपने हायर करके रखा हुआ था। बहस एक ही आदमी करता, मगर इस डर से कि 2 वकील, कहीं अच्छे वकील शिक्षकों के साथ ना चले जाएं। तो डर, तो जब इतने बड़े बड़े शिक्षाविद, कानूनविद आपके साथ हैं, लॉयर आपके साथ थे, तो उन्होंने एक सिंपल, मुझे लगता है कि हमने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत कानून, तो हमें भी थोड़ी बहुत कानून की जानकारी है। तो आर्टिकल 39D और 41 में सीधा सा है
कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जब आपको काम करवाना है तब आप सारा काम करवाइएगा, चाहे वो नियोजित हो, टेट हो, NIOS, DLED हो, आपको सबसे उतना ही काम करवाना है जो आप BPSC के माध्यम से आपने जिन लोगों को रखा है। आपने नहीं रखा था, आपके पहले की सरकार ने रखा था, आपने तो उसमें क्या किया है सब लोग जान रहे हैं। मगर आपको काम सारा करवाना है उनसे, मगर जब पैसा देना है या उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना है तब आप उनको कुछ नहीं देंगे। शिक्षक के बारे में कहा जाता है शिक्षक समय पे नहीं आता, शिक्षक पढ़ा नहीं पाता है। शिक्षक को क्या क्या करना पड़ता है, क्या आपने जनता को बताया है? आपका जनसंख्या गणना करना है, कौन चाहिए? शिक्षक चाहिए। चुनाव अभी आने वाला है, चुनावी ड्यूटी लगेगी, किसकी लगेगी? शिक्षकों की लगेगी। आप ये शौचालय वाला सर्वेक्षण शुरू हुआ था, किसने किया? शिक्षक ने किया। आपका ये कोविड सेंटर, क्वारंटीन सेंटर में आपको लोग चाहिए थे तो आपने हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश की और शिक्षकों को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। आपको किसी भी प्रकार का योजना कार्यान्वयन करवाना होता है प्रदेश में तो आप शिक्षकों को सामने कर देते हैं। आप हर कार्यक्रम में आपको मानव श्रृंखला बनाना होता है तो आप शिक्षकों को आगे ले आते हैं। तो हम तो जो भी योजना हम देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है अगर शिक्षक इसमें नहीं शामिल होते हैं तो ऊपर से BDO साहब या जो आपके होते हैं अधिकारी होते हैं जिला में, वो भेजने लगते हैं कि भाई आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। तो आप शिक्षकों को पढ़ाने का समय कहां दे रहे हैं? मिड डे मील बनाना है शिक्षकों को, भोजन परोसना है शिक्षकों को, पोशाक बांटना है शिक्षकों को, साइकिल बांटना है शिक्षकों को पढ़ाने का आप समय कहां दे रहे हैं? और उसके बाद आप कहते हैं शिक्षक पढ़ाते नहीं है, शिक्षक योग्य नहीं है। एक तरफ हमारे जो छोटका चचा हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम 1500 से आपको 25,000 पे ले आए, 10 साल पहले नियोजित कहां थे, शिक्षा मित्र थे, हमने आपकी कोई स्थिति सुधार दी, आपका कोई अस्तित्व नहीं था। और एक तरफ हमारे जो करुणा कुमार हैं वो कहते हैं हमें लालच नहीं है शिक्षकों के वोट का, इसलिए हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ आप डंडा दिखा रहे हैं, एक तरफ आप इनाम दिखा रहे हैं। तो कैसा सम्मान, कहां आप कुछ शिक्षकों के लिए करना चाहते हैं? आपके मन में कहीं ना कहीं अभी भी शिक्षकों के प्रति एक हीन भावना है। आप जानते हैं कि हम शिक्षकों के लिए अच्छा करेंगे, अच्छे शिक्षक आ जाएंगे, समाज में लोग पढ़ने लिखने लगेंगे, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता चलने लगेगा, लोग आपसे सवाल पूछने लगेंगे, फिर आपका ये सुशासन का जो पूरा मुखौटा है वो जनता के सामने आ जाएगा। मगर जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है, शिक्षक भी समझ रहे हैं। जो आपने ये बात कहा कि भाई हम जो ये 4.5 लाख शिक्षक हैं इनका वोट हमें नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है ये आपको भी पता है कि ये 4.5 लाख नहीं है, ये 4.5 लाख से प्रभावित ना जाने कितने लाख हैं। इनके परिवारजन हैं, इनसे जो प्रभावित अभिभावक हैं, इनसे प्रभावित कई छात्र हैं। तो एक ये बहुत बड़ा तबका है जिसको आप बरगला नहीं पाएंगे। और ये जब पूरा तबका यूनाइटेड हो जाएगा तब आपकी जो ये तख्त है, ये तख्त आपका हिलने लगेगा। एक सिंपल सा इसमें चीज है कि भाई आप कहते हैं कि नियोजित है, चलिए ठीक है, आपने नियोजित के लिए तो इतना योग्य नहीं है, मगर हाँ, जैसे आप कहते हैं कि नियोजित है, ये इतने योग्य नहीं है, तो जो बहुत क्वालिफाइड भी हैं आपके, जो टेट से आ रहे हैं या NIOS DLED से आ रहे हैं, उसके साथ आप कौन सा न्याय कर रहे हैं? उसको भी तो वही आप सारा चीज करने के लिए आपको सब वही मानक है उनका। जो सारा काम आप नियोजित से करवाते हैं वही सारा काम आप टेट से और NIOS DLED से जो आते हैं उनके साथ भी आप वही व्यवहार करते हैं, उनको भी वही उसी कैटेगरी में रख दिया जाता है। NIOS DLED का तो कोर्ट उनको जाके 6 महीना अवमानना का, अभी टेट का भी देख रहे हैं, शायद कल एक अवमानना का मुकदमा दायर होगा। तो आप अपने से तो एक तो सारी चीज देते नहीं, आप तो कोर्ट के डर से देते हैं, और आप उसके बाद कहते हैं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। तो क्यों ऐसा है? अब आप चुनाव आ रहा था तो आपने कह दिया कि हम 35,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे STET के बदौलत, और जब एग्जाम अच्छे से हो गया, सब कुछ बढ़िया से हो गया, धांधली की खबर आई दरोगा के एग्जाम में, आपने एग्जाम कैंसिल करवा दिया टेट का। तो ये तो समझ में नहीं आता है कि दर्द है पैर में, ऑपरेशन हो रहा है माथा का, क्योंकि अच्छे से इस बार एग्जाम हो गया, कोई धांधली नहीं हो पाई, लोग आपके सीट को खरीद बिक्री नहीं कर पाए, तो आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया। हर प्रक्रिया, हर चयन आपका शिक्षकों से रिलेटेड या किसी भी जॉब से रिलेटेड,
कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरे बिना बिहार में हो ही नहीं पाता है। तो आप कैसा माहौल बनाना चाह रहे हैं? कैसे विद्यार्थी चाहेंगे कि हम भाई आपके इन नौकरियों के पीछे आए? कैसे अच्छे लोगों को आप इसमें लाएंगे? सारा कार्य आपको करवाना है पढ़ाई के अलावा शिक्षकों से, मगर आप कहते हैं कि भाई हमको तो ये योग्य नहीं थे, हमने इनको योग्य बना दिया। कौन से आपने मैजिक से योग्य बना दिया? अभी चुनाव की ड्यूटी लगेगी, सबसे ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, उसमें आप किसी और को तो आप भेज नहीं सकते हैं। आपको भेजना तो उसमें है सबसे ज्यादा शिक्षकों को, क्योंकि आपके पास और प्रशिक्षित इतना कोई तो है नहीं है बार बार चुनाव कराने के लिए। तो अभी आपको मन लुभाना है, अब शिक्षकों को आप भेज रहे हैं। चलिए कोरोना के टाइम में चुनाव भी अब होगा, कोर्ट ने भी कह दिया, मगर इनके लिए क्या सुविधा आप दे रहे हैं? कितना सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो किया जाएगा? अभी भी हम किसी ग्रामीण इलाके में बाजार में चले जाते थे लॉकडाउन के समय, भी कई वीडियो हैं, हमने देखा भी है, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म नहीं था। उसमें आप कह रहे हैं कि हम ग्लव्स देंगे, टूथपिक देंगे, कब देंगे, कैसे समझाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का, भगवान जाने। मरेगा जनता, मरेगा कर्मचारी, मरेंगे शिक्षक। आपको बस है किसी तरह चुनाव हो जाए, हम चुनावी जुमले के समय में शिक्षकों को कुछ लॉलीपॉप दे दें, शिक्षक प्रसन्न होकर हमको वोट दे दें, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक अगर बढ़ा गए तो आपकी तो सत्ता जानने की जानी ही है। जब शिक्षा मित्र का आंदोलन हो रहा था, आप ही ने कहा था जॉर्ज साहब के सामने कि इफ आवर गवर्नमेंट कम्स आई विल रिमूव दिस ब्लॉट इन वन स्लॉट। उन्हीं शिक्षा मित्रों के बदौलत आप आज सत्ता में आए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इनको बिठाया, इस धनानंद को बिठाया भी शिक्षकों ने है, इस धनानंद को उतारेंगे भी शिक्षक। जो आप ये तुगलकी फरमान बार बार जो देते हैं, ये शिक्षक अब आपके सारी चीजों को समझ चुके हैं। शिक्षक अब आपसे डरने वाले या आपके प्रलोभन में आने वाले नहीं है। शिक्षकों की मांग क्या थी? राज्यकर्मी का दर्जा मिले, समान वेतन मिले, नियोजन इकाई का जो ये पूरा सिस्टम है इसको तोड़ा जाए। मगर क्या इसमें से एक चीज भी दिया आपने? आपने कहा हम इस पे विचार कर रहे हैं, अगले साल 2021 में, मतलब आप हमको वोट दीजिए वरना कुछ नहीं हम आपको देंगे। क्योंकि आप ही का स्टेटमेंट है, एक साइन से रोड पे आ जाओगे, हम कुछ नहीं देंगे, तुम्हारा बर्ताव हम देख रहे हैं। तो ये चीजों को शिक्षक भी नहीं भूले। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ साल पहले बिहार में जब मास लेवल पे शिक्षकों की एक बहाली का 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली का निकला था, उस समय 32 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, और जो पास होके आए थे लोग 1,25,000, मतलब 25,000 सीटें फिर भी खाली रह गई थी। और उसके बाद भी कई प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुए, मगर आपने अभी तक सीटों को नहीं फिल किया। बार बार सीट को आप अभी आप हाई स्कूल्स आपने ऑलमोस्ट सब पंचायत में शुरू कर दिया, उसमें भी कई शिक्षकों की जरूरत है, मगर भर्ती होने से पहले ही आपने सब जगह क्रियान्वयन कर दिया भाई, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले आपको दिखाना होगा कि हर पंचायत में हमने हाई स्कूल का शुरुआत कर दिया है। तो मेरा अंत में यही कहना है कि बड़का चचा, छोटका चचा, बचाल चचा, होम्योपैथी चचा, नियोजित चचा, सबसे यही कहना है कि चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कोई साधारण नहीं होता है। शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों होता है। इसलिए आपको तय करना होगा कि आप प्रलय चाहते हैं या बिहार का। अभी भी आप सुधर जाइए, अभी भी 10-12 दिन है आपके पास। शिक्षकों को अगर आप सम्मान दे देंगे तो शिक्षक आपको सम्मान देंगे, वरना शिक्षक इस बार चेत चुके हैं, शिक्षक इस बार संगठित हैं, और शिक्षक आपकी ये जो चुनावी लॉलीपॉप को है, इसीलिए मैं कहता हूं चुनावी तराजू में सरकार बार बार शिक्षकों को तौलती है। हर बार जब चुनाव आता है अलग सुर होते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो अलग सुर होते हैं। इसलिए शिक्षक इस बार जागरूक हैं, शिक्षक जागरूक हैं, जनता जागृत है, और शिक्षक जनता को जागृत करने में सक्षम है। आपकी जो ये पूरी विशेष साइकिल है कि प्रक्रिया निकालेंगे, उसके बाद प्रक्रिया को कोर्ट से रुकवा देंगे, और हम कहेंगे कि हम तो भाई दे रहे हैं मगर कोर्ट के वजह से, तकनीकी कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है। इस पूरे कुचक्र को आज जनता समझ चुकी है। अब ये आपके सेवा सत्र में जो ये ऐच्छिक ट्रांसफर का ये आया, ये पूरा झोल है।
जो हो नहीं पाएगा आपने बस दे दिया है किसी तरीके से। आपने कह दिया कि हम हर इतने साल पे इतना बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो शिक्षकों को सब चीज पता है कि आप क्या कितना कार्यान्वयन कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। जमीनी स्तर पर शिक्षकों की क्या हालत है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आपने तो शिक्षकों को मरने के लिए छोड़ दिया था। शिक्षक संगठनों को मजबूरी में इस हड़ताल को तोड़ना पड़ा था, क्योंकि कई शिक्षक भुखमरी के कगार पर थे और 70 के लगभग शिक्षकों की मौत हो गई थी। फिर भी आपका नींद नहीं खुला था। अभी नया सेवा शर्त ये सब जो लागू करने का आपने कहा, आपने किसी भी संगठन से किसी भी शिक्षकों से आपने कोई वार्ता नहीं की, क्योंकि आपको वार्ता में तो विश्वास है ही नहीं। हम जो तुगलकी फरमान ला देंगे शिक्षक मान लेंगे, शिक्षक को हम लॉलीपॉप दे देंगे। शिक्षक भी अब आपकी इन सारी चीजों को समझ चुके हैं। तो अंत में यही मेरा कहना है कि चाणक्य की बात को याद रखिएगा कि चाणक्य भी एक शिक्षक थे, और शिक्षक अगर राष्ट्र निर्माता होते हैं तो जो भक्षक अगर कभी गद्दी पे बैठ जाता है तो उसको भी शिक्षक ही उतारते हैं। तो मेरा भी सभी शिक्षकों से और उनके सभी छात्रों से अनुरोध है कि शिक्षकों का जो सम्मान इस प्रदेश में लगातार घटता जा रहा है, उस सम्मान को अब हम घटने नहीं देंगे, उनके अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार हम आवाज उठाते रहेंगे। हम शिक्षकों के साथ हैं और लगातार शिक्षकों के साथ बने रहेंगे। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं कुछ, अगर कोई सवाल आपके हैं तो भाई हम उस पर चर्चा कर लेंगे और फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे। मुकेश जी ने लिखा है, शिक्षक शिक्षा युवा रोजगार मांग रहा है संपूर्ण बिहार। बिल्कुल मुकेश जी, बिहार में मेरे हिसाब से दो जो सबसे मुख्य समस्या हैं वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन दोनों मुद्दों पे सरकार काम कर लेती है, सरकार इन दोनों मुद्दों को अगर सुलझा लेती तो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं इन दो मुद्दों में ही छुप के थी और ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती। मगर सरकार भी चाहती है कि इसका समाधान ना हो। अगर इसका समाधान हो जाएगा तो फिर चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे सरकार के पास। धन्यवाद धीरेन्द्र जी, प्रणाम गौरव जी। आजाद हिंद संघ जय हो। पीके शर्मा जी, बिहार में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, अगर मुद्दा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ गद्दी पे आसीन होने के लिए। जय हिंद। नहीं है, गद्दी पे आसीन होने के लिए सबको प्रताड़ित करते हैं, फिर कुछ ना कुछ लॉलीपॉप पकड़ा के सबको खुश करने में लग जाते हैं। प्रणाम मनीष जी, प्रणाम मोनू जी। रोहित जी, ये डबल इंजन का सरकार बदल देना है, कुछ बाजी बात कह रहे हैं। बदलना तो है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार किसी के लिए कुछ सुन नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, इसलिए। और जब तक शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, बिहार की पूरी समस्या वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए सरकार को तो बदलना पड़ेगा। प्रशांत झा, कद बड़ा नहीं करते, एड़ियां उठाने से ऊंचाइयां तो मिलती है सर झुकाने से। बहुत खूब। कब तक सर झुका के शिक्षक ऐसे ही बैठे रहें। राजीव जी जय हो। बिटेश्वर जी, अच्छी पहल, धन्यवाद के पात्र, हमेशा आप शिक्षकों के बीच बने रहेंगे। बिल्कुल, हम शिक्षकों के साथ हमेशा रहेंगे। पुष्पेंद्र राहुल जी, बिल्कुल सिस्टम ही इसका दोषी है। हम भी दोषी हैं, सिर्फ सिस्टम दोषी नहीं है। हम लोग, आप लोग भी शांत हो जाते हैं तो सरकार का मनमाना रवैया हो जाता है। शिवनाथ शर्मा जी, बिल्कुल सही बात है भैया। संतोष जी, उधर मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, वो तो हर दिन करते हैं, हर संडे मतलब करते हैं, हम कभी कभी करते हैं। गौरव सिंह, बहुत बहुत अच्छा भैया जी। अमन, थैंक्स। दीपक कुमार आदर्श, नाइस। पिंटू शर्मा जी, चुनावी भाषण। अब मेरा आपको चुनावी भाषण लगा या उनका चुनावी भाषण, ये स्पष्ट नहीं हो रहा आपके कमेंट से, इसलिए आपकी बात समझ में नहीं आई, इस पर क्या कमेंट दूं मैं। भानु वर्मा जी, बहुत बढ़िया। रंजीत सिंह, पूरी शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है, ना तो स्किल डेवलपमेंट है ना ह्यूमन डेवलपमेंट है, बस चुनाव के समय इनका बूथ संभालिए। बिल्कुल, तब इनका बूथ संभालना है नहीं संभालना है ये आपको तय करना है। चुनाव का बहिष्कार करना है, कोरोना से बचना है कि इनको उखाड़ फेंकना है, ये आपको तय करना है। कब तक बूथ संभालिएगा, कभी तो स्कूल व्यवस्था दुरुस्त करें। रवीश कुमार जी, नाइस। दीपक कुमार आदर्श जी, बिहार की स्थिति बहुत खराब है शिक्षा क्षेत्र में। बिल्कुल। अनूप शाही, शपथ पत्र में क्या क्या है। जो मुख्य मुद्दे थे मैंने देखिए उठा दिया। ऐसे शपथ पत्र बहुत लंबा है, सारी चीजें यहाँ रखने बैठूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे।
रंजीत सिंह जी, मुफ्त सरकारी शिक्षा बंद हो, क्योंकि जो चीज़ें लोगों को मुफ्त में मिलती है लोग ना तो उसकी वैल्यू देते हैं ना ही उसकी कमियों पर सवाल खड़ा करते हैं। नहीं रंजीत जी, इसको लेकर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मुफ्त की शिक्षा विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में कई जगह है और अच्छी शिक्षा मिलती है। ये अगर आप कह दें कि मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाए, लोग वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये लोगों की गलती है। मगर जो है मुफ्त शिक्षा हर जगह मिलता है और अच्छी व्यवस्था है, प्राइवेट से भी बेटर व्यवस्था है विदेशों में। तो मैं इस चीज़ पे सहमत नहीं हूं, आपका अपना मंतव्य हो सकता है। राजीव सिंह जी, बंडमरू बना के छोड़ दिया है टीचर को ये घटिया सरकार। सिर्फ शिक्षक को ही नहीं, हम लोग सबको बंडमरू बना के छोड़ दिया है ये सरकार। अभिषेक जी, बिहार के एजुकेशन को सुशासन बाबू चौपट कर दिए हैं। बिल्कुल। रंजीत जी, शिक्षक को सिर्फ शिक्षक रहने दो, उसे सरकारी कर्मचारी मत बनाओ। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक को शिक्षक के अलावा बाकी सब काम करवाती है ये सरकार। मैं तो कह रहा हूँ एक एक चीज। बीच में एक ये भी तुगलकी फरमान आया था, शायद उसको बीच में हटा लिया गया था कि कोई खुले में शौच करने जा रहा है तो उसकी शिक्षकों को तस्वीर खींच के भेजना था। तो ये अब शिक्षक करेंगे, सुबह 5 बजे उठ के शिक्षक जाएंगे, खेत में बैठे रहेंगे कि कौन शौच कर रहा है उसका हम फोटो खींचें। तो शिक्षक पढ़ाएंगे कब, पढ़ाने कब जाएंगे? उसके बाद नहीं जाएंगे समय पर तो आप कहिएगा कि टाइम से नहीं आते हैं शिक्षक। जय हो कुंदन बाबू, नमस्ते शुभम जी। मुखौटा आ गया है सामने, ये खाली दूसरा के नाव पर हैं, चुनाव की नदी पार कर रहे हैं। चुनाव की नदी में डुबा दीजिए राजीव जी, जब मुखौटा सामने आ ही गया है तब। थैंक्स अर्जुन जी। अकेले जदयू लड़ेगा तब औकात पता चल जाएगा 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन की तरह। अब अकेले लड़ें दुकेले लड़ें, सबक आपको सिखाना होगा अगर आप चाहते हैं। डे बाय डे इम्प्रूव सर, अर्जुन सिंह जी ने लिखा है। थैंक यू, इफ आई एम इम्प्रूविंग। दीपक कुमार आदर्श, बिहार के किया जा रहा है, शिक्षा पर तो कोई ध्यान ही नहीं। शिक्षा पे कभी ध्यान नहीं था दीपक जी सरकार का। गुड मॉर्निंग अर्जुन जी। अखिलेश सिंह जी ने लिखा है, बिहार सरकार ने बिहार शिक्षा के स्तर को गिरा दिया है। बिहार सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को गिरा रही है और पलायन का मुख्य कारण यह है। हम सबको पलायन करने का, अखिलेश जी आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि पलायन करने का मुख्य समस्या यही है, शिक्षा का नहीं होना। अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी तो कई तरह का पलायन रुकेंगे यहाँ पर। बबलू जी शेरपुर, एक्सेलेंट, थैंक यू। शासन बाबू को बस सत्ता चाहिए, जनता की कोई फिक्र नहीं। बिल्कुल, और जनता इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। सौरभ कुमार शर्मा, जय हो। मोनू बाबू, जाना जिले में NH 83 में भूमि अधिग्रहण का पैसा डीएम साहब नहीं दे रहे हैं, इस पर भी भैया आवाज़ उठाइए। बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसमें मुझे देखना पड़ेगा क्या है मुद्दा। रिभान सिंह जी, शानदार भैया, शानदार। अखिलेश सिंह जी, सरकार बस चुनावी लॉलीपॉप देने में लगी हुई है। बिल्कुल अखिलेश जी, हर तरीके का अभी आप लगातार देखेंगे, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को उसमें बिठाया जाता है और अपनी उपलब्धियों को गिनाया जाता है। मगर जमीनी स्तर पे क्या स्थिति है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फर्स्ट क्लास है संतोष जी। अशोक दक्ष जी, जय हो। शिक्षकों में भी कमी है, स्टूडेंट सबको ज्ञान देते हैं गलत खिलाफ आवाज़ उठाने के, लेकिन खुद नहीं आवाज़ उठाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है रंजीत जी, शिक्षक अपनी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। पिछले साल से मैं जब धरना था, कई BRC पे भी मैंने शिक्षकों के बीच में जाके मैंने अपनी बातों को रखा था और जिस प्रकार से मैंने उन BRC में संगठनों में शिक्षकों को देखा था, जात पात से उठकर, संगठनों से उठकर, हर BRC पे शिक्षक अपनी मुस्तैदी से, जिस तरीके से पूरा आप कह लीजिए लॉकडाउन से पहले स्कूलों का लॉकडाउन करवाया, जिस तरीके से शिक्षकों ने अपनी मांग को उठाया था, सरकार कहीं ना कहीं उस चीज से डर गई थी। मैं वही कह रहा हूं, अगर कोरोना का ये लॉकडाउन नहीं आता तो ये जो इस बार आंदोलन शिक्षकों का हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। कोरोना की वजह से शायद उसमें कहीं ढील रह गई, कहीं उसमें एक रुकाव आ गया, मगर मुझे लगता है कि ये जब सब कुछ खत्म होगा तो शिक्षकों का आंदोलन फिर से, मैं शायद सुन भी रहा हूँ 5 तारीख से शिक्षकों का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अपमान दिवस के रूप में शायद शिक्षक मनाने वाले हैं इस चीज को। तो शिक्षक अपनी आवाज लगातार उठा रहे थे। ये सरकार कान में तेल डाल के सो गई थी, वो अलग चीज है। बिटेश्वर जी, फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर शिक्षकों को एक नई दिशा, नई सोच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का आशीर्वाद आप लोग साथ है, बस आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे। बिटेश्वर जी धन्यवाद। अमित शर्मा जी, इस तराजू से वर्तमान शिक्षक सेवा में आ सकें, वरना कहीं से ये लोग शिक्षक बनने लायक नहीं हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोग को छोड़कर मैं नहीं मानूंगा, कुछ लोगों को छोड़कर सब शिक्षक बनने लायक हैं। अगर बनने लायक नहीं थे तो सरकार ने क्यों बनाया, क्यों नहीं हटा दिया गया उसी समय?
इतना तरह का वो होता है, आपका चेक है, बैलेंस है, टेस्ट होता है, क्यों नहीं सरकार उसी समय हटा दी थी? जब ये वीडियो वायरल होता है शिक्षकों का जो नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनको उसी समय क्यों नहीं बर्खास्त कर देती है सरकार? अगर वो अयोग्य हैं, सारे के सारे अयोग्य, तो सरकार बर्खास्त कर दे। सरकार को ड्यूटी भी करवाना है, क्योंकि सरकार को तो शिक्षकों को पढ़ाने से मतलब नहीं है ना, पढ़ाई होए ना हो, विद्यालय जाए ना। मेरे जितने भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सबको लागू करवाने के लिए डंडा पड़ता है किसी के ऊपर, गाज गिरती है किसी के ऊपर, तो वह है शिक्षक। तो आप शिक्षक से कहां एक्सपेक्ट कीजिएगा? कैसे शिक्षक पढ़ाए? समय दे रहे हैं आप पढ़ाने के लिए, प्रिपेयर करना पड़ता है। हम भी किसी टॉपिक पर बोलते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो हम रिसर्च करते हैं उस चीज के बारे में, हमें भी समय लगता है, पढ़ना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है। और शिक्षक बिना कुछ पढ़े लिखे रिसर्च किए हुए जाके पढ़ा दे? आप शिक्षक को पढ़ाने का समय दे रहे हैं? मुफ्त सरकारी शिक्षा बंद हो, मुफ्त मिली चीजों का कोई वैल्यू नहीं होता, ना गुणवत्ता प्राप्त। बिल्कुल ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, प्राइवेट हो पब्लिक हो, सब बंद करके एक ही शिक्षा व्यवस्था आप चालू करके एक बार देखिए तो, समान शिक्षण प्रणाली शुरू कर दीजिए। नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति में इतनी सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, मगर कितना क्रियान्वयन कर रही है बिहार सरकार? कितना उसके ऊपर क्या इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार डेवलप कर रही है? मुफ्त में हर जगह शिक्षा मिलती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, अब तो कोर्ट से आपको राइट दिया गया है कि भाई बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, तो क्यों नहीं? जब शिक्षित होगा, आप कहीं भी चले जाइए विदेश में, फ्री शिक्षा मिलती है। हायर एजुकेशन तक नहीं, मतलब कॉलेज लेवल तक नहीं, स्कूल लेवल तक तो अधिकतर जगह फ्री शिक्षा है, और उससे अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट निकल के बाहर आते हैं। ओम प्रकाश शर्मा, टीचर्स लोग के साथ समाज का कोई भी पर्सन सिंपैथी नहीं रखता है तो समाज की गलती है, समाज गर्त में जाएगा। ओम प्रकाश जी, समाज गर्त में जाएगा, शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा तो समाज गर्त में जाएगा। कुमार गौरव जी नमस्कार, गौरव फ्रॉम बड़ाए इस्लामपुर, नमस्कार कुमार गौरव जी। टीचर सिर्फ अपना राइट याद रखते हैं पर ड्यूटी नहीं। टीचर तो जितना ड्यूटी करते हैं उतना तो कोई नहीं करता है, तो समाज को भी अपना ड्यूटी याद रखना चाहिए, खाली अपना राइट नहीं देखे समाज भी। मुकेश जी ने लिखा है वर्तमान में भी नियोजन प्रक्रिया चालू है तो नियोजित से मुक्ति कहां हुई? नियोजित से मुक्ति कभी नहीं होगी मुकेश जी। नियोजित से मुक्ति हो जाएगी तो मुद्दा कहां से रहेगा सरकार के पास कि हमने आपको ये दे दिया, हमने आपको वो दे दिया। राजेश जी ने लिखा नालंदा यूनिवर्सिटी निर्माणकर्ता कौन था भैया? गुप्त पीरियड में हुआ, सुंग डायनेस्टी में भी हुआ, अलग अलग डायनेस्टी में इसको आगे बढ़ाया गया, उसको अलग अलग किंगडम्स ने, अलग अलग राजाओं ने उसको प्रोत्साहन दिया और लगातार यूनिवर्सिटी बढ़ता रहा। बख्तियार खिलजी के दौर में ये यूनिवर्सिटी और भी लंबा चलता। जब वेस्ट में ऑक्सफोर्ड का निर्माण हो रहा था तो वेस्ट में जब ऑक्सफोर्ड बनना शुरू हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब बना, उस समय हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी को जलाकर बख्तियार खिलजी ने समाप्त कर दिया। तो ये यूनिवर्सिटी और भी कई दिनों तक चलते रहता। और विडंबना की बात वो है कि जिसने हमारी यूनिवर्सिटी को जलाया उसके नाम पे हम अपने शहर का नाम रख दिया है और इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का बात है ये। सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं, तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ भी वही हुआ, मगर सब इतिहास के पन्ने में दब गया है। 20 में चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं, चुनाव के पक्ष में तो हम भी बिल्कुल नहीं है। प्रीतम रॉय जाधव जी, विजय कुमार जी ने लिखा शिक्षक एकता जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद, शिक्षक जिंदाबाद थे और रहेंगे। श्री राम, आप जैसे आएंगे तभी शिक्षा एवं शिक्षकों को उचित सम्मान मिलेगा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरे जैसे के आ जाने से वैसे शिक्षक को उचित सम्मान नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को शिक्षक को सम्मान देना होगा। शिक्षक सम्मान के पात्र हैं और शिक्षकों को भी अपना आचरण वैसा रखना होगा कि उन्हें सम्मान मिलता रहे। गुड मॉर्निंग कुमार सरोज जी। रॉयल आर्यन चौधरी जी नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मोहम्मद मंजीर आलम जी, सरकार बदलिए, शिक्षा और शिक्षक को बचाइए। बिल्कुल, शिक्षकों को लिए जो बात करे वैसे लोगों को आप लाइए, वैसे लोगों को सरकार में बिठाइए जो शिक्षकों के साथ सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि शिक्षक ही इस प्रदेश का कायाकल्प कर सकते हैं। समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते रहिए भैया। हम मार्गदर्शन क्या देंगे, हम भी बस आपकी बातों को कुछ कहीं सुनते हैं, आपकी जो परेशानी है हमें लगता है कि आपके बीच में बातों को रखना चाहिए तो हम रख देते हैं। अरुण दास हाय।
अमित शर्मा, कारण वही है चुनावी तराजू। बिल्कुल चुनाव के हिसाब से ही सब कुछ देखा जाता है। हिंदू यशराज जी, जय श्री राम यशराज बाबू। रॉयल आर्यन चौधरी जी, भैया सही बात। अखिलेश सिंह जी, शिक्षक नियुक्ति बस सरकार चुनावी मुद्दा बनाती है, सरकार ने बिल्कुल वही है, बिल्कुल प्रतिभा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है अखिलेश जी। यहाँ से पलायन लगातार, जो प्रतिभावान लोग हैं पलायन होते रह रहा है, जो लोग प्रतिभाशाली लोग यहाँ रह गए हैं वो कुंठित होकर किसी तरह अपना बिहार में समय काट रहे हैं और वेट कर रहे हैं कब बिहार में एक बदलाव आएगा। बदलाव आएगा, धीरे धीरे चिंगारी उठी है शिक्षकों के बीच में, छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में। तो कहीं ना कहीं हम सबको संगठित होकर आवाज़ को उठाना पड़ेगा। थैंक यू राजेश जी, मुझे लगता है लगभग मैंने सबके कमेंट ले लिए हैं। तो यही था आज पूरा हमारा सार कि शिक्षकों को हमें भी सम्मान देना होगा, शिक्षकों को भी अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा, और जो हमारे मुखिया चचा हैं, छुटका चचा हैं, लोग संभल जाएं, वरना बिहार में एक चाणक्य नहीं कई चाणक्य पैदा होंगे, कई आर्यभट्ट पैदा होंगे, और जिन लोगों ने आपको सरकार में बिठाया था वो आपकी इन तुगलकी फरमान को उठाकर आपके साथ ताबूत में बंद करके कील से ठोक देंगे। धन्यवाद।